एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पांडे जी की पाठशाला। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपनी एक नई नॉवल, एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है डांसिंग एट नगनासा। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली ये कहानी है 5 सिस्टर्स की, 5 सिस्टर्स हैं, मुंडे सिस्टर्स हैं, उनके बारे में और उनकी लाइफ के बारे में कि वो अपनी लाइफ में किस फेज से गुजरते हैं, किस फेज से ट्रैवल करते हैं। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी को पढ़ना। मैं आपको शॉर्टकट में इसका अच्छा ब्रीफ आपको बताऊंगी डिटेल्स। दोस्तों, ये लिखा है ब्लैक फ्राइडे, ठीक है, और इंग्लिश का बेसिक वर्ड है, इंग्लिश में लिखा हुआ एक्चुअली। और इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले अभी थिएटर में वो प्रीमियर कराया गया था और वो भी 1990 में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कहानी क्या है और इसका थीम क्या है और कैसे है। तो आप ध्यान से सुनना। एक्चुअली ये ऐसी स्टोरी है जो हमें बताएगी कि एक इंसान की लाइफ किस कदर कहाँ तक जा सकती है और कैसे कैसे सफर कराती है, और हम एक फैमिली में मिलकर किस तरह से लाइफ को बेटर जी सकते हैं, किस तरह से उसको अच्छे से जी सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपसे सुना है कि लाइफ में अगर फैमिली होना, अच्छी फैमिली का मतलब नहीं, फैमिली का किसी तरह की हो जाती है, तो आपके पास अच्छी फैमिली हो तो आप बहुत बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। सो इसमें भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो इसमें कैरेक्टर्स हम आपको देखते हैं। कैरेक्टर में 5 सिस्टर्स हैं। ओके, केट मुंडी, मैगी मुंडी, एग्नेस मुंडी, रोज मुंडी एंड क्रिस्टीना मुंडी। ठीक है, ये 5 सिस्टर्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी मैरिड नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी मैरिड नहीं है, सबके सब अनमैरिड हैं। बट क्रिस्टीना जो है उसका एक बेटा है। क्रिस्टीना से तो कहने उससे छोटी है, पर इसका एक बेटा है, इसका नाम है माइकल। ठीक है, अब ये बेटा कैसे है, तो ये उसका लव चाइल्ड है, क्योंकि उसको क्रिस्टीना का जो बॉयफ्रेंड था वो था जेरी इवांस। ठीक है, और जेरी और क्रिस्टीना का बेटा था माइकल इवांस। ठीक है, तो एक्चुअली इनकी शादी नहीं हुई थी और जेरी जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, एकदम ओपन माइंडेड बंदा, जो कि वो घर आता है, इन दोनों से मिलता है और फिर वो बाहर कहीं चला जाता है। वो जगह जगह एडवेंचर करता है, टूर करता है। ठीक है, पर उसके दिल में एक शोल्डर का वो है, उसके अंदर एक शोल्डर है। तो वो चाहता है कि मैं शोल्डर बनूं, मैं फाइट करूं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं सबके कैरेक्टर्स कैसे कैसे हैं। केट मुंडी एक टीचर है, वो पढ़ाती है स्कूल में और इसीलिए वो डिसिप्लिन है, पंक्चुअल है, रिस्पॉन्सिबल है और ये अकेले पूरे घर को पालती है। ठीक है, सबसे बड़ी भी है। और इनकी एक बहन मैगी मुंडी है, ये हाउस वाइफ है। ठीक है, ये घर के काम काज करती है और ये काफ़ी स्मोक वगैरह भी करती है। एग्नेस और रोज जो है, तो ये दोनों ग्लव्स नीड करती हैं। ये दस्ताने जो होते हैं हमारे हाथ के, वो सिलती हैं और उसी से थोड़े बहुत खर्चे निकालती हैं। उसके बाद है क्रिस्टीना का, तो बता दिया, ये तो नॉर्मली ये भी घर के काम करती है। अब एक है फादर जय। फादर एक प्रिस्ट है, वो अफ्रीका में, वो इनके कजन ब्रदर है। ठीक है, इन सबका कजन ब्रदर है और वो अफ्रीका में फादर थे, प्रिस्ट थे, पर अभी वो रिटर्न आ रहे हैं वापस अपने घर को, जो कि बेली बैग है ना। ये कहानी है आयरलैंड की बेली बैग नामक जगह की। ठीक है, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। पर आपको एक बात बता दूं, रोजी जो है, रोजी ये इस थोड़ा इमैच्योर बिहेव करती है। मतलब एक होता है ना कि बच्चे टाइप का बिहेवियर, तो ऐसा बिहेवियर होता है इनका, रोजी का। तो ये बचपने में जी रही होती है। बट एक आदमी होता है डेली ब्रेड में, तो डेली ब्रेडी जो है उसको वो शादीशुदा आदमी है, तो उसकी वाइफ उसको छड़ के भाग गई है। बट रोजी उसके जाल में फंसी हुई है। ठीक है, रोजी को लगता है कि वो इसको प्यार करता है, क्योंकि ये वैसे भी इमैच्योर है और वो इसको फंस रहा है ना। कहानी स्टार्ट होती है और कहानी जो है वो माइकल इवेंस के थ्रू है। ठीक है, मतलब इनके पॉइंट, जो बच्चा है 7 साल का माइकल इवेंस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी दिखाई गई है। मतलब माइकल इवेंस हमें बता रहा है कि कैसे कैसे लाइफ चली और क्या क्या हुआ। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द स्टोरी. It is a play set in a county Donegal in north of Ireland in August 1936. In town Ballybag, जगह का नाम Ireland Ballybag. A memory play from the point of view of Michael Evans, narrator. ठीक है, Michael Evans जो है narrator है. Starts with recounting the summer in his aunt's cottage when he was living. अब इवांस जो है 7 साल का बच्चा है। ठीक है, और वो 7 साल का बच्चा जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताता है। ठीक है, कैसे कैसे। तो स्टार्ट जब होता है तो हम देखते हैं स्टोरी के स्टार्टिंग में इवांस और उसकी 5 आंट है। ये पांचों बहुत खुश हैं, मतलब जैसे तैसे भी घर का गुजारा चल रहा हो, पर पांचों आपस में खुश रहते हैं और माइकल से सबके सब बहुत प्यार करते हैं। बट माइकल का पिता जो है जेरी इवांस, उसको केट बहुत हेट करती है कि वो शादी नहीं करता, बच्चे कर दिया, पर वो लेके भी नहीं जाता और अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। अब हम देखते हैं क्या कि पांचों बहनें जो है बहुत खुश होती हैं। पांचों बहनें आपस में बहुत खुश होती हैं। क्यों? क्योंकि वो रिसीव करने जा रही हैं जैक को, उनका जो एकमात्र भाई रिश्तेदार जो भी था। उस फैमिली में एक ही आदमी था, वो था जैक, जो कि प्रिस्ट था अफ्रीका में, वो वापस आया था अफ्रीका से रिटायर्ड होके। तो ये लोग जैक को लेने जा रही थी और ये लोग बहुत खुश थी। ये आपस में बहुत खुश खुश होकर बातें कर रही थी कि मैं मेकअप करके जा रही हूँ, मैं तैयार होकर जा रही हूँ, मैं सज धज के जा रही हूँ। सारी बातें वो आपस में कर रही थी और वो खुशी से पागल हो रही थी, क्योंकि कोई उनके घर में इतना फैमिली मेम्बर आ रहा था। तो अब ये लाने जाती हैं और उनको रिसीव करके वहाँ से लाती है। फादर जैक जो है वो थोड़े ओल्ड हो गए हैं
और ओल्ड होने के बाद थोड़ी उनकी मेमोरी स्ट्रक होती रहती है, मेमोरीज इशू होती है एज पर उनकी एज जो होती है उसके हिसाब से। तो वो रह के ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो अभी अफ्रीका में ही हो। और उन्होंने ना उनका थोड़ा अपीयरेंस भी एज अ प्रिंस तो नहीं था, पर उन्होंने कैप पहन रखा था जिसपे जो मुर्गा होता है ना, मुर्गे के पंख वो लगे जैसे होते हैं। वो कहते हैं कि उनको वो इनाम स्वरूप में मिला है, ठीक है। तो अब ये लोग जैक, फादर जैक को लेके घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ये लोग हंसी खुशी रहते हैं आपस में। जैक थोड़ा बीमार भी रहता है तो उसका ख्याल रखती हैं ये बहनें सारे। अब जैक एक टाइम माइकल को देखता है तो पूछता है माइकल से तो कि इसके पिता कहाँ हैं। तो बताती है कि माइकल का पिता नहीं है, वो लव चाइल्ड है, ठीक है। तो जो जैक है वो कहता है कि लव चाइल्ड इज अ ब्लेसिंग, ठीक है। तो ये बात कहते हैं तो सबका मुंह उतर जाता है वो। पर फादर जैक को लगता है कि एग्नेस का बेटा है वो, क्योंकि क्रिस्टीना सबसे छोटी होती है तो उनको ये नहीं लगता कि क्रिस्टीना का बच्चा होगा। तो फादर जैक पूछते हैं कि एग्नेस को पूछते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा बच्चा है। तो एग्नेस कहती है कि नहीं, ये मेरा नहीं, क्रिस्टीना का बच्चा है। क्रिस्टीना कहती है हाँ ये मेरा बच्चा है। तो फादर जैक खुश होते हैं। तो फिर फादर जैक कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं, तुम पांचों का है, क्योंकि तुम पांचों इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो अभी ये हंसी खुशी लाइफ चल रही होती है। तो एक फंक्शन होता है, या यूँ कहे कि एक प्रोग्राम होता है, अगस्त का महीना चल रहा होता है, तो वो वही होती है, उसमें डांस भी करने जाना होता है। तो वही फंक्शन है लग्नासा का, तो इसीलिए इस स्टोरी का नाम है डांसिंग एट लग्नासा। अब दोस्तों जो फंक्शन होता है उसके लिए चारों पांचों प्रिपेयर कर रहे थे। ये 5 सिस्टर्स जो होती हैं, पांचों बहुत खुश होते हैं उसके लिए, ठीक है, कि हम तो जाएंगे भाई, हम तो फंक्शन में जाएंगे, अटेंड करेंगे, हम डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। पर केट जो होती है वो मना करती है, वो कहती है हम डांस नहीं करते, क्योंकि एज ए टीचर उनके अंदर जो वो डिसिप्लिन होता है ना, वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। तो वो इस चीज़ से इनकार करती है और चारों बहनें गुस्सा हो जाती हैं। और केट थोड़ी रूड भी लगती है, कभी कदार वो अब बच्चों को डांटती भी है, जैसे छोटे बहनें हैं उनकी या फिर माइकल से, और वो सबको डांटती हैं तो सब उनका बुरा भी मानता है और उनको गैंडर बुलाते हैं। गैंडर मीन्स खड़ूस कहना। तो वो लोग रोजी जो है, जैसे मैंने कहा कि वो इमैच्योर है, तो वो कभी कभी केट को गुस्से में गैंडर। अब दोस्तों चारों बहनें एक्साइटेड होकर प्लान कर रही होती है वो फंक्शन का। ये लोग रेडी होती है फंक्शन में जाने के लिए, पर केट मना करती है और सबके सब नाराज हो जाते हैं। एक टाइम आता है कि रोजी और जो एग्नेस है, ये दोनों बेरी प्लक कर रही होती है अपने गार्डन से। बेरी जो फ्रूट होता है ना, जामुन जैसा, तो ये बेरी तोड़ रही होती है अपने गार्डन से। तो रोजी बहाना करती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तबीयत, मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मैं घर जाना चाहूँगी। तो एग्नेस बोलती है कि मैं साथ छोड़ देती हूँ। तो रोजी कहती है नहीं, मैं चली जाऊँगी। अब रोजी जब जाती है तो एग्नेस को तो पता होता है कि वो घर जा रही है, पर जब शाम में सारी बहनें घर पे पहुंचती है तो रोजी का कोई अता पता नहीं होता है। ये सारे मिलकर उसको ढूंढते हैं पर वो मिलती नहीं कहीं। इसके बाद सबके सब परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, बहुत ढूंढते हैं। सवेरा हो जाता है तो ये क्या, रोजी क्या ब्रेडली के साथ चली जाती है, वही आदमी जो शादीशुदा है और अपनी बीवी को, उसकी बीवी छोड़ के जा चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, पर रोजी उसके बहलावे फुसलावे में आके चली जाती है उसके साथ बोट पे। फिर वो जाती है तो उसको पता चलता है कि ब्रेडली जो है वो उसको इस्तेमाल करना चाहता है। वो गुस्साता है, इसको जलाता है, जबरदस्ती इसको पार्टी में ले जाता है, वहाँ पे जबरदस्ती उसको फोर्स करता है डांस करने के लिए, उसको किस करने की कोशिश करता है। तो रोजी गुस्सा हो जाती है और इसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी पता नहीं कैसे आती है कि समझदार सी बिहेव करती है और ये वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इत्तेफाक से अंकल जैक, फादर जैक जो है, ये भी उस टाइम वहीं पे होते हैं, ये भी चले जाते हैं भटकते भटकते, घूमते फिरते, तो ये वहाँ से रोजी को ले आते हैं। अब दोस्तों जब ये लोग रोजी को ले आते हैं तो घर में फिर एक दफ़ा सब कुछ नॉर्मल लगता है, सभी घर वापस आ जाते हैं। और जेरी भी ये जो है, जेरी इवेंट्स जो है, ये घर पे आते हैं, आके अपनी वाइफ क्रिस्टीना से मिलते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, और माइकल से मिलते हैं, अपने बच्चे से मिलते हैं, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसको मोटर बाइक पे लेके घुमाने जाते हैं। फिर बाप बेटे में थोड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। उसके बाद केट इन सब चीज़ से नाराज होती है क्योंकि उसको ये पसंद नहीं, जेरी इवेंट्स उसको पसंद नहीं था, तो वो बहुत गुस्सा करती थी। फिर भी सब मिलके आपस में खाते पीते, और वो गर्मियों के दिनों में, समर था एक्चुअली, अगस्त टाइम में, तो बहुत इंजॉय कर रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा था। फिर अचानक से होता ये है कि केट की जॉब चली जाती है। जो केट है, टीचर होती है, उनकी जॉब चली जाती है। तो ये बात वो पहले छिपाती है घर में, बट बाद में बता देती है, बताना पड़ता है, मजबूरी है, घर कैसे चलेगा। रोज और एग्नेस, ये दोनों जो ग्लव सिल के जिस फैक्ट्री में देती थी, वो फैक्ट्री बंद पड़ गई थी, ये सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो गया।
कुछ बच नहीं रहा था। तो अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पूरी फैमिली बिखरने लग गई। और जो जेरी इवांस है ये तो स्पेन चला गया, स्पेन में एज अ सोल्डर काम करने चला गया और वो लड़ाई करने चला गया। और वो जख्मी हो गया था, पर ये जिंदा था, वो जख्मी हो गया था जैसे कहते हैं ना परिवार टूट के बिखर जाना, वो हो गया था। केट की जॉब चली गई, वो और दूर हो गई। एग्नेस और रोजी की भी फैक्ट्री बंद हो गई, तो वो भी सोर्स ऑफ इनकम चला गया। अब घर में सोच के ये सब देख देख के घर में तनाव और इतना ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गया कि एट लास्ट में एग्नेस और रोजी, क्योंकि रोजी इमेच्योर थी, थोड़ी बच्ची जैसी, तो एग्नेस उसको बहुत मानती थी एज ए चाइल्ड। और फिर वो रोजी को लेके एक रात सबको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उससे और बर्दाश्त नहीं होता। एग्नेस बहुत चुपचाप सबकी बातें बर्दाश्त करती हैं, पर अब इनसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो रोजी को लेके चली जाती है, क्योंकि रोजी इनसे इंसिस्ट करती है कि तुम कभी भी कहीं जाना तो मुझे लेके जाना। तो एग्नेस उसको लेके चली जाती है। मैगी ऐसे प्रिटेंड करती है, मैगी स्मोक बहुत करती है, तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो, बट सबको फर्क पड़ता है। केट जो सबके साथ रूड बिहेव करती थी, अब वो रोजी और एग्नेस के कमरे में जाकर उसके पिल्लों को पकड़ पकड़ के रोती है, क्योंकि ये बहुत मिस करती है अपने बहनों को, अपनी फैमिली को, तकलीफ होती है इनको। तो ये चीज़ दिखने। और जो क्रिस्टीना है, इसको कभी पसंद नहीं था फैक्ट्री में काम करना, बट मजबूरी है क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो एडुकेटेड है, तो क्रिस्टीना जाके काम करती है फैक्ट्री में और किसी तरह से घर चलने की कोशिश होती है। मीन्स कहानी इस दौर पे आ गई है कि सब कुछ टूट के अलग अलग हो चुका है। तो माइकल इवेंट्स अब बताते हैं कि हमारी फैमिली भी टूट चुकी थी, सब अलग अलग हो गए थे, हमें एग्नेस और रोजी दोबारा कभी देखने को नहीं मिली, और इस तरीके से कहानी की एंड हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। और दोस्तों ये हमारा सबवे टाइप का, इसकी डिटेल वीडियो के लिए आपको मूवी मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हो, मूवी है अपलोडेड। और ये कहानी एक तरह से अगर आप डीपली सोचो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फैमिली को दिखाया गया है, रिलेशनशिप को दिखाए गए हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में।